तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि नोटिस आप लोगों ने देख ही होगा, आरटीओ का नोटिस आ गया है। 2 तारीख से इसका पेपर है, 2 मार्च से 20 मार्च तक का। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। इसे हम लोग डेली करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 18,000 रुपए को ए, बी और सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा और प्यारा सवाल, आइए करते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी में बांटा गया, ठीक। किस अनुपात में बांटा गया है? 3, 5 और 7 में। 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया, ठीक। और टोटल धन कितना था? 18,000 रुपया। यहां से कितना है? 5, 3, 8 मतलब 3, 5, 8, 7, 15। टोटल कितना है? 15 है। 15 की वैल्यू कितनी है? 18,000। देखो ये भी अपने आप में मूलधन ही है, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है। और एक्चुअल में जो मूलधन है वो कितना हुआ है? 18,000। यहाँ से टोटल करेंगे तो 3, 5, 8, 7, 15। यहाँ से कितनी वैल्यू आई? 15। अब 15 की वैल्यू कितनी है? 18,000। 15 की वैल्यू कितनी है? 18,000। हमसे पूछ क्या रहा है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? यहाँ पे 7 है ना, तो हमको 15 की वैल्यू दी है और 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 बराबर क्या होगा? 18,000 गुणा में 7 बटा में 15। ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैल्यू दी होती है वो नीचे आ जाता है और जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर गुणा हो जाता है। यहाँ से काटेंगे 15 एकम 15 और 3 बच गया 30 हो गया, 15 दूना 30 और बाकी के 2 जीरो। यहाँ से कितना हुआ? 1284 और 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, आप जब सवाल को समय देंगे तो आपको स्पीड देगा। जैसे क्या है, देखो यहाँ से मैं सी का हिस्सा पूछ रहा था और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हुई थी? ए बी सी। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। अब देखिएगा ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो 7 से कर रही है? 7 से करने वाली और कौन सा ऑप्शन? सिर्फ 84 है, बाकी कोई भी 7 से नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से सवाल को बहुत ही 2 सेकंड में कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक। तो आप सवाल को टाइम देंगे तो आपको रिस्पॉन्स देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7500 रुपए पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज सीधा से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला है, ठीक। बहुत ही आसान सवाल बताइए, क्या होता है फार्मूला साधारण ब्याज का? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में अंग्रेजी वाले अपान बोल देंगे, ठीक। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है? 7500। एकदम सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको फार्मूला में चाहिए, रख देते सवाल। 7500 दर कितना दिया हुआ? 15% दिया हुआ है, ठीक। गुणा में समय। देखो अब समय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2 सही 1/3। इसको सॉल्व करने का क्या होता है कि 3 दूनी 6 1 7 ऐसे करते हैं। बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, काफी से गलती हो जाती है। लेकिन कैसे करते हैं, नीचे वाला जो संख्या है इससे इधर गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और ये वाला जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 1 7 7 बटे में 3। ये हो गया समय। और जो फार्मूले वाला 100 है इसको बटे में लिख देंगे 100। काटने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3 और 3 बचे 15, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 75 गुणे 35 कितना होगा? 75 गुणे 35 देखो, अच्छा ठीक, यहाँ से कर लेते हैं 75 गुणे 35। अच्छा 25 के 5 सुनाई दो, 5 सत्ते 35 2 37 और 3 बचे 15 के 5 कैरियां 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 5 7 12 के 2, 3 2 5 1 6 2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एकदम सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आता है। इस सवाल ऐसे सवाल आरटीओ में पूछे जाते हैं, ठीक। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, सिंपल फार्मूला है, आपको याद चाहिए, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 20% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 720 रुपए है। वस्तु पर 40% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहले उसने 20% की छूट दी तो वह 720 रुपए में बिकी है। तो कह रहा है अगर उसी वस्तु पर 40% का लाभ लेना हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। आइए करते हैं। देखो अपने आप में कोई चीज 100% की होती है, कितने की? 100% की होती है। उसने 20% की छूट दी, 20% की छूट, तो 100 से 20 कम हुआ तो कितना हो गया? 80। कितना? 80 हुआ ना। 20% की छूट के बाद 80% की चीज होगी। अब बेची कितने गई? 720 की। 80% की वैल्यू कितनी है? 720। 80% की वैल्यू है 720। अब देखो हमसे फिर आगे क्या पूछना है, तो वस्तु पर 40% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ये छूट दी गई 20% तो 80% हो गया। अब कह रहे हैं 40% का तो लाभ लेना है, तो ये 20 छूट हुआ तो 80 हुआ, अगर 40 का लाभ लेना है तो कितना हो जाएगा, 100 से 140 हो जाएगा। अगर 80 की वैल्यू 720 है तो हमको 140 की वैल्यू चाहिए, किसकी, 140 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 140% बराबर होगा 720 इंटू 140 बटे में 80। 80% की वैल्यू 720, तो 140% की वैल्यू क्या होगी, 720 गुणा में 140 बटे में 80। इसको काट देंगे, 0 से 0 8 9 72, ये हो जाएगा 14 9 126, कितना होगा 126, और लास्ट का 1 0 ऑप्शन। अच्छा ये 1200 से 1260 आना चाहिए, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या करता है, उससे 80 20 की छूट दी, 720 में चीज बेची गई, मतलब ये 80% की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि 40% का लाभ लेना है, तो 100 से 140 हो गया। 80% की वैल्यू दी हुई थी, हमको 140% की वैल्यू चाहिए थी। 8 9 72, 14 9 126, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भिन्न का है, क्या कह रहा है, 3/7, 5/4, 9/7, 6/5 को आरोही क्रम में लगाइए। पहली बात देखिए, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, क्या हुआ, इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। अब कैसे मालूम करेंगे क्या होता है, देखो इसके दो तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्या होता है, सबसे आसान तरीका है, इसको ऐसे लिखें 3/7, 5/4, 9/7 और 6/5। करने का तरीका क्या है, तिरछा गुणा करना। तिरछा गुणा करना क्या होता है, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, और जिसके ऊपर बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे इधर देखो 4 किए, यहाँ गया 12, यहाँ से गुणा करेंगे तो 7, यह 7 इंटू 5 कितना होगा, 7 5 35। यहाँ से बड़ी भिन्न कौन सी थी, ये वाली बड़ी भिन्न, और इसको छोड़ दो, यही आप यहाँ करते हैं। 5 7 35 यहाँ आया, और 9 चौकी 36 यहाँ आया। अब इससे ये बड़ी होगी तो इसको छोड़ देंगे। अब इसमें देखेंगे, यहाँ से करेंगे तो 5 9 45, यहाँ 45 आ गया, और 7 6 42। अब देखो हमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी भिन्न मिल गई, कौन सी, ये वाली 9/7 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस ऑप्शन में 9/7 सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक। ये तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक, ये सबसे बड़ी होगी। अब बाकी की तीनों में देखते हैं, अब इनमें कौन सी बड़ी होगी, इसको इग्नोर कर देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, ठीक। इसमें देखते हैं 3 चौके 12 और 7 25 35, यहाँ से इन दोनों में ये बड़ी है, ठीक, तो इसको भी छोड़ देंगे। इसको 3 2 में देखेंगे 25, यहाँ 25 आएगा, और यहाँ 4 6 24। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी ना, ये कौन सी, 5/4 सबसे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, और नहीं ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, ठीक। अब इन दोनों में देखते हैं 5 3 15 और 7 6 42, कितना हो। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, मतलब ये 3rd और ये 4th। देखो ये सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, और इससे बड़ी है, ठीक। तो ऑप्शन में देखो, इसमें क्या, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा ऑप्शन। शायद सवाल में आरोही दिया रहा, लेकिन मैंने आरोही लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अगर नया ऑप्शन बना देते हैं, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/7। आरोही कौन होता है, बढ़ता हुआ, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ था, तो 3/7। उसके बाद दूसरी भिन्न कौन सी है जो इससे बड़ी है, 6/5। फिर उससे बड़ी कौन सी भिन्न है, 5/4, और उससे बड़ी कौन है, 9/7, ठीक। देखो इसका अगर उल्टा रहेगी अवरोही क्रम, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 2 ये अवरोही क्रम में था, मतलब बढ़ता हुआ, और ये मतलब ये आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। देखो भाई ये तरीका है, सिर्फ बताने में टाइम लगा है, अगर आप इसको खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, 3 चौके 12, यहाँ 12 आ गया, 7 35 यहाँ 35 आ गया, इसको छोड़ देंगे, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर 5 35 ये बड़ा हो गया, इन दोनों में देखेंगे 9 चौके 36, यहाँ 36 आ गया, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 7 6 42 और 9 से 45, यहाँ 45 आ गया, तो ये सबसे बड़ी होगी, इसी ऑप्शन से लग जाएंगे। अगर नहीं करना है तो एक और तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए क्या करना होता है, वो थोड़ा सा लेंथ तरीका है, बताता हूँ क्या है। वो तरीका है कि क्या करना होता है, 3/7, 5/4, 9/7 और 6/5, इसमें होता है इन सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तरीका वो बड़ा हो जाएगा, उसको किसी नेक्स्ट सवाल में करते हैं। क्या देखिए, अच्छा बता देता हूँ।
क्या होता है, इन सभी की जो एलसीएम होगा उससे ऊपर गुणा करने का। तो 7 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 7 4 और 5 का एलसीएम, भाई 7 यहाँ तो एक ही बार साथ लेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई कॉमन चीज है नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता है तो उन तीनों का मल्टीपल ही उसका एलसीएम होता है। 5 और 20 सकते 140, क्या हो गया 140। अब यहाँ 140 का गुणा करेंगे, हम सभी संख्या में 140 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखो 7 दूनी 14, यहाँ से 20 आएगा, कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 4 4 3 12, 2 बचे 4 5 20, यहाँ से काटेंगे 17 दूनी 140, और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अच्छे 40। अब इसका गुणा करेंगे, 20 3 60 और 35 5 5 हम 25 के 5 हंस लें तो 5 से 15 तो 17, यहाँ से कितना आएगा 20 में लिया 180, और यहाँ से कितना आएगा 6 8 48, 4 हंस लें 4 6 दूनी 12 4 16। यहाँ से देखो सबसे बड़ी में कौन सी आ गई, यही आई ना, जो यहाँ पे सबसे बड़ी आई है देखो, और उसके बाद इससे छोटी कौन सी आई है, ये 168, मतलब कौन सी भी नहीं 6/5, इससे देखो ये 20 180। अच्छा ये है ना 5/4, हाँ वही मैं करा, ये 5/4। अब इससे छोटी कौन सी है 168, यानी कि 6/5, और सबसे छोटी कौन सी है 20/7। तो ये दो तरीका है भी है, लेकिन ये जो तिरछा गुणा करने वाला तरीका है वो एकदम बेस्ट तरीका है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, 140 के 40% के 50% का 50% कितना होगा। क्या बोला है, 140 के 40% के 50% का 50% कितना होगा। तो देखो 140 का 40% गुणा में 40/100, 140 का 40 ये तो हुआ 140 गुणे 40/100 हो गया 140 का 40%। अब बोला है इसी के 50% का, इसका 50% गुणे 50/100, ये हो गया इसका 50% हो गया। फिर बोला है का 50% कितना होगा, तो एक बार और 50/100, बस 140 के 40 के 50 का 50% कितना होगा, तो 140 का 40%, उसका 50%, फिर उसका 50% कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 ये ऊपर है तो 4 नीचे काट देंगे, ठीक, ये 4 ऊपर गए। अब बचा क्या, देखो 5 20 20 25, फिर काटेंगे 5 और 20, 20 से 20 कट गया, बचा कितना 14। ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल है, बस खाली लोग इतना देखते हैं कि यार 140 के 40 का 50 उनका 50 कितना होगा, तो सवाल छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होता है। किसी में कभी ऐसा होता है कि किसी संख्या के 40% के 50% का 50% 14 है। इस सवाल का एक और तरीका हो सकता है, किसी संख्या के 40% के 50% का 50% 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप x रख देंगे, x यहाँ पे x कर देंगे, x गुणे इतना मतलब 40/100 गुणे 50/100 गुणे 50/100 इक्वल टू 14। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, हमसे वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। हमको पाई आर की वैल्यू दे रखा है और हमसे 2 पाई आर की वैल्यू पूछा है, तो पहले हम इसे आर की वैल्यू निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वहां से 616, ठीक। अब यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर स्क्वायर बराबर होगा 616 बटे में ये 22 नीचे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से काटेंगे, कटेगा कैसे, देखो 11 से काटें, 11 दूना 22 और 11 बचे 55 और 6 61, तो यहाँ 11 से 66 हो गया। फिर यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, 28 इंटू 7 कितना है 28 इंटू 7, आर स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आई 28 गुणे में 7। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं,
देखो अभी हो जाएगा √7 × 4 × 7, ठीक। देखो अब क्या हो जाएगा, ये अंडर के अंदर 2 बार 7 है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और ये 4 है, 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणा में 2, 4 का अंडर कितना होता है 2, और ये 2 बार 7 तो 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी 4 × 7 यानी कि 28, नहीं 4 नहीं 2, क्योंकि 4 से एक बाहर है ना तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 7 14, r की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा तो r की वैल्यू कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमें 2 पाई r की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ से काट देंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 2 × 2 4 हो गया, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। देखो ये परिमाण सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आता, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगर टाइम कम है, ठीक है, तो ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, देखो फार्मूले में क्या होता है 2 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, तो ऐसा ऑप्शन जो 22 से कटने वाला होता है वही आंसर होगा, तो 22 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा था 88 था, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते थे, बाकी फार्मूला किस ये रहा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। आइएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, ए किसी काम को 7 दिनों में, बी उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम का आधा आधा कितने दिन में करेंगे। आइए तो उड़ा देते हैं सवाल को, ए करता है 7 दिनों में, बी करता है 5 दिनों में, कितने 5 दिनों में, दोनों मिलकर पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालने के लिए 7 5 का एलसीएम 35, यहाँ से एक देखो ये है 3, ठीक, ये है कुल समय, ये क्या है कुल कार्य कितना है कुल कार्य। अब यहां से क्या आएगी क्षमता निकालेंगे, कैसे क्षमता निकालेंगे, क्या करते हैं कुल कार्य को दिन से भाग करते हैं, तो 35 भागे 7, 7 बचे 35, कितनी आ गई क्षमता 5, ए की क्षमता कितनी आ गई 5, यहां से भाग करके 5 से 35, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 7 काम। ध्यान दीजिएगा ये 7 दिन में कर रहा था ये और बी 5 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले, यहाँ से कुल कार्य मिल गया, तो 7 5 35, ए की क्षमता 5 आ गई और 5 से 35, बी की क्षमता 7 आ गई। अब बोला दोनों मिलकर तो क्षमता कितनी है दोनों की 7 5 12, ठीक। उस काम का मतलब टोटल काम कितना है 35, उस काम का आधा, ध्यान दीजिएगा जल्दबाजी यही करना है, उस काम का आधा भाग, तो 35 का आधा कितना होगा 35/2, कितने दिनों में करेंगे, तो उनकी क्षमता कितनी है 12, ये हो गया टोटल काम, लेकिन करना कितना है आधा, तो 35 का आधा 35/2, अब उनकी क्षमता कितनी है, ये दोनों मिलकर तो कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है 12, ठीक। तो 35 × 2 × 12, यानी कि 35/24 हो गया। अब देखिए 24 तो आना ही है, अब यहाँ से अगर भाग करेंगे तो 24 × 24 एक बार में, अब कितना बच गया 11/24, एक सही 11/24 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में ए करता था 7 दिन में, बी करता था 5 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाले, टोटल कार्य किया, फिर क्षमता निकाले 7 5 35, 5 से 35, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 7, उसके बाद टोटल काम कितना था 35, वो रहा आधा भाग करने के लिए, तो 35 का आधा कितना हो गया 35/2 और क्षमता 12 12 24 35/24, एक से 11/24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, आइए इसमें देखते क्या कह रहा है, 25 और 36 का मध्य अनुपात निकाला, तो मध्य अनुपात का फार्मूला होता है, मध्य अनुपात का फार्मूला होता है √xy, क्या होता है xy, तो देखो यानी कि पहली संख्या की दूसरी दो संख्या एक होंगी, उनका मध्य अनुपात निकालना होता है, तो अंडर पहली संख्या की दूसरी संख्या, तो √25 × 36, यहाँ से क्या होगा ये क्या लिखा है अंडर 5 का अंडर कितना होता है 25 का अंडर कितना होता है 5, देख लो तो ऐसे लिखा होता है ना, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा अंडर के अंदर अगर 2 बार की संख्या लिखी तो एक बार वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ से 5 भी 2 बार लिखा और 6 भी 2 बार लिखा हुआ, यानी कि एक बार दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 5 × 6 5 × 30, यानी कि 25 और 36 का मध्य अनुपात कितना होगा 30 होगा, क्या होगा 30, ओके। चलिए आइए अगले सवाल, आइए अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और बी 4 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ए करता है 5 घंटे में फुल कर देता है और बी 4 घंटे में पूरा खाली कर देता है,
तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। इसमें भी क्या करना होता है, पहले एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा ना। यहाँ से ये पूरी क्षमता टंकी की क्षमता आ गई कितनी, 20। अब देखो ये 5 घंटे में भरता है 20 लीटर, मतलब 20 लीटर टंकी को, तो यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 हो गए 20, यानी कि 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है। और ये 4 घंटे में खाली करता है, तो 4 पंचे 20, यानी कि 1 घंटे में कितना खाली करता है, 5। अब देखो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, इस तरह से तो ये कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 घंटे में 4 भर रहा है और ये 5 निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है खोल देंगे तो ये कभी भरेगी नहीं टंकी। इसको करते हैं 4 है 5, मतलब ए 4 घंटे में भरता है और बी 5 घंटे में खाली करता है, नहीं तो टंकी कभी भरेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए 5 और ये 4, सॉरी 4 5। अब यहाँ से क्षमता आएगी 4 पंचे 20, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4। कहने का मतलब है कि एक टंकी ए है जो 4 घंटे में भर सकती है पूरी टंकी को, ये टोटी जो है, और बी टोटी जो है वो 5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकती है। तो अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि 20 लीटर को अगर 4 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी दे रहा है, 4 पंचे 20, 5 लीटर दे रहा है। और ये बी जो है ये 20 लीटर की टंकी को 5 घंटे में खाली कर रहा है, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 4 लीटर खाली कर रहा है ना। ठीक, अब बोला देखो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस में ऐसा लगाएंगे। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 5 डाल रहा है, ये 4 निकाल रहा है, तो अगर 5 या 4 निकले तो कितना बचा, 1 ही तो बचा ना। अगर 1 बचा और भरना कितना है 20, ये 1 घंटे में 1 लीटर ही गया और 20 लीटर भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे ही तो लगेंगे ना। 20 बटे में 1 यानी 1 लीटर, यानी कि 20 घंटे तो लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व मैंने खुद ही बनाया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में दिक्कत होगी। ओके चलिए आइए लास्ट वाला देखते हैं। आइएगा अंतिम सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं आनी चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। कहां से, 1 से, उसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। 1 2 3 4 5 ये हो गई 5 प्राकृतिक संख्याएं, इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या होगा तरीका, सबको जोड़ के बटे में जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, तो 5 4 9 3 12 तो 14 1 15 कितना हो गया 15। और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 के 5 5 6 15। ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने सही सवाल लिए हैं और आपको समझाने का एक तरीका और अच्छी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आज से डेली आरपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन डेली लेके आऊंगा। ओके, और वो भी 10 भी अलग अलग टॉपिक से। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे रहिएगा जरूर, और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।